हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में 9th कॉम साइंस पढ़ेंगे और पार्ट नंबर आपका यह 2 है। कितना है? पार्ट नंबर 2 है। उसमें हम आपका क्या कहते हैं, उस वीडियो में हम चैप्टर का नाम नहीं लिखे थे, इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपका चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़े रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। उसमें चैप्टर का नाम है, आपका फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ नाम है। उसमें हम पदार्थ के बारे में जान रहे थे कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप लोगों को बताए थे कि कोई भी पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन तो एवं क्या अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे हम बताए थे आप लोगों को, कुर्सी, टेबल, बुक, फैन, ये सब क्या है आपका यहाँ पे पदार्थ है। मतलब एक और यहाँ पे आपको बताए थे सटीक तरीका में, जिस हम पृथ्वी पे जो भी वस्तु देखते हो आपका क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो आज हम जानेंगे पदार्थ के गुण जानेंगे। क्या जानेंगे? पदार्थ के गुण जानेंगे कि पदार्थ के गुण कैसे, मतलब गुण के मतलब समझिए कि जैसे में व्यक्ति का कुछ ना कुछ गुण होता है। जैसे में आप लोग यहाँ पे, जैसे में किसी का अगुवाई होता है तो पूछता है कि लड़का के पास क्या क्या गुण है, पूछता है कि नहीं। वैसे ही पदार्थ का भी कुछ कुछ क्या होता है? गुण होता है। देखिए, सबसे पहले पदार्थ का, सभी पदार्थ क्या होता है? कणों से बना होता है। क्या होता है? कणों से बना होता है। जैसे में आप लोग यहाँ पे समझिए कि जो यहाँ पे हम कहेंगे कि मकान उकान, जो मकान आप देखे होंगे, किसी का भी मकान तो क्या होता है, जो यहाँ पे कौन कौन कण से बना होता है? तो सीमेंट, बालू, ईटा, सुन क्या है एक साथ, मतलब कह सकते हैं कि क्या होता है? सभी कण क्या होता है? मतलब सभी पदार्थ क्या होता है? कणों से बना होता है। क्या होता है? कणों से बना होता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि सभी कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। उसको सूक्ष्मदर्शी मतलब ये कह सकते हैं। जब इसको हम कब आपको पता चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको यहाँ पे दूरबीन मतलब आपको पता है माइक्रोस्कोप, उससे हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। मतलब सूक्ष्मतम का बहुत छोटा है। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे पोल है। क्या है? पोल है। तो इसमें आप पता चलेगा कि यहाँ पे हमको बालू एक को पता चलेगा, तो बहुत छोटा सा रहता है कि नहीं? क्या होता है? सब मिक्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं पदार्थ के सभी कण क्या होता है? मतलब कणों से बना होता है। दोबारा में हम कहेंगे सभी कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और तीनबारा में कि सभी मतलब पदार्थ के कण क्या होता है? गतिशील होते हैं। मतलब क्या करता है? गति करते रहता है। क्या करता है? गति करते रहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं कि ठोस में क्या कम गतिशील होता है कि ज़्यादा गतिशील होता है, तो यहाँ पे हम जानेंगे। पहले यहाँ पे धीरे धीरे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के क्या पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे। पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हम अभी कहे कि सभी कण मतलब सभी पदार्थ क्या होता है? कणों से बना होता है कि नहीं? एक में हम कहे कि सभी पदार्थ कणों से बना होता है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 में कह सकते हैं, 2 में कि हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सभी कण क्या होते हैं? अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। तो हम कह सकते हैं कि सभी कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और 3 में कि क्या होता है? पदार्थ के कण होते क्या होते हैं? गतिशील होते। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। 3 बारा में आपका हो जाएगा कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब गतिशील यहाँ पे आप समझिए, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गतिशील मतलब सबसे ज़्यादा गतिशील किस में होता है और सबसे कम किस में होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है, सभी जानेंगे। तो देखिए, गतिशील का मतलब यहाँ पे समझो कि हम कहें कि बताओ कि ठोस में ज़्यादा गतिशील होगा कि कम गतिशील होगा कि नहीं होगा, मतलब ना मात्र है। देखिए, ठोस में क्या होता है? सबसे कम गतिशील होता है। क्या होता है? सबसे मतलब ठोस के कण होता है कम गतिशील करते हैं। क्या करते हैं? कम गतिशील। जैसे में हम यहाँ पे कहेंगे
कि यहाँ पे हम कहेंगे कि ठोस है, क्या है, ठोस है। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे, इसको हम गति करने के लिए कहेंगे तो गति करेगा नहीं, नहीं तैरेगा। अब यहाँ पे द्रव्य का मतलब जो वाटर मतलब पानी उनी होता है जो वही द्रव, द्रव में हम कह सकते हैं कि गति करेगा। जब हम पानी को अगर नीचे धरेंगे तो क्या होगा, अपन जगह क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे अब पानी जैसे हम फेंके, यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे हम पानी कुछ यहाँ पे फेंके, देखिए यहाँ पे हम जब पानी फेंकते हैं तो क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे हम जब ज़्यादा पानी गिरते तो यहाँ पे क्या करता है, गति करने लगता है, मतलब वो अपन रास्ता पकड़ लेता है। या आप लोग बारिश में देखते होंगे, बारिश में देखते होंगे कि नहीं, कि घर में से पानी जब निकलता है तो क्या करता है, कण क्या करता है, जो द्रव का कण होता है क्या करता है, गति करता रहता है। मतलब हम कह सकते हैं ठोस से ज़्यादा गति करता है कि नहीं। और इसके बाद गैस, आप लोग देखते होंगे कि हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या है, गैस है, यहाँ पे सब तरह यहाँ पे क्या है, गैस ही है। और गैस नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे जीवित नहीं रह सकते, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम कह सकते हैं गैस में सबसे ज़्यादा गतिशील होता है। आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे ज़्यादा गतिशील किस में होता है, तो गैस में। और सबसे कम गतिशील किस में होता है, तो ठोस में। किस में होता है, ठोस में। ऑब्जेक्टिव से बनता है। देखिए क्या होता है कि हवा, जैसे में यहाँ पे हम कहेंगे कि आपको यहाँ पे देखिए कि कैसे सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं, आपको हम बताते हैं। जैसे में यहाँ पे क्या है, बैलून है, क्या है, बैलून है, इसको हम फुलाते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे हम बैलून के हम फुला लिए। अब जैसे में इसको हम छोड़ेंगे तो क्या, देखो कितना फास्ट गति करता है। देखो यहाँ पे क्या हो, सबसे फास्ट करा है ना, तो हम कह सकते हैं कि अथी गैस में कहते हैं सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ जान गया कि फर्स्ट में हम जानेंगे गतिशील के बारे में, गतिशील के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। कि हम यहाँ पे क्या है कि एक में हम यहाँ पे क्या है कि ठोस के कण क्या होता है, कम गतिशील होते हैं कि नहीं है, कम गतिशील होते। तो यहाँ पे हम सबसे अच्छा लिख लेते हैं, जगह कम है इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक में क्या है कि ठोस के कण क्या होता है, कम गतिशील होता है। क्या होता है, कम गतिशील होते है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और दो में आपका हो जाएगा कि द्रव, क्या हो जाएगा, द्रव जो होता है ना, वो क्या होता है, ठोस से ज़्यादा होता है। क्या होता है, वो ठोस से ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछे कि द्रव किससे ज़्यादा होता है, तो ठोस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और गैस से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, गैस से कम। तो द्रव के कण क्या होता है, ठोस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कह सकते द्रव का कण ठोस से ज़्यादा गतिशील होते हैं। और गैस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, गतिशील होता है कि नहीं। तो गैस हम लिख लेंगे, गैस के कण सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। इतना बात आपको समझ में आया कि हम सबसे पहले बताए कि पदार्थ के गुण, और है कम बोर्ड है, जगह कम है, तो इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा स्लाइड में, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहेंगे पदार्थ के सभी कण, मतलब पदार्थ के सभी पदार्थ क्या होता है, कणों से बना होता है। सभी कण अत्यंत सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा होता है। 3 में क्या है कि पदार्थ के कण क्या होता है, गतिशील होता है। गतिशील का मतलब यहाँ पे ठोस के कण क्या होता है, कम गतिशील होते हैं। क्या होता है, कम गतिशील। आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे कम गतिशील वाला पदार्थ कौन सा है, तो क्या है, ठोस कम, क्या होगा, ठोस। अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा गतिशील वाला पदार्थ कौन सा है, तो गैस है। कौन है, गैस है। आपसे पूछे कि ठोस से ज़्यादा गतिशील पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पे द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव। अगर द्रव नहीं रहेगा तो गैस भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है कि ठोस से ज़्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द्रव से ज़्यादा कौन है, गैस है। और मतलब यहाँ पे द्रव क्या है, गैस से छोटा है, ठीक है। तो यह चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तो याद हो जाएगा इतना, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे पदार्थ के गुण हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे चरवारा हम गुण कहेंगे कि क्या होता है,
पदार्थ में हम कह सकते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं वो, आकर्षित होते हैं। कैसे आकर्षित होते हैं, मतलब आकर्षित का मतलब यहाँ पे जुटल रहता है। जैसे में यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पोल है, क्या है, पोल है। तो देखिए पोल में क्या क्या चीज़ें लगा है, सीमेंट लगा है, बालू लगा है और क्या लगा है, गिट्टी लगा है और छड़। आपस में क्या है, आपस में क्या है, आकर्षित है। क्या है, आकर्षित, जुट्टा है। उसी को हम यहाँ पे कैसे क्या कह सकते हैं, आकर्षित। मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होता है, आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे आपका चरवारा गुण हो जाएगा। यहाँ पे पदार्थ के कण क्या होता है, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। समझ में आया। आकर्षित का एक और नाम है आंतरण, क्या कहते हैं उसका, आंतरिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक बल कहते हैं। या इसका नाम है अंतरा प्लस यहाँ पे सही उसका नाम है अंतरा अनुक नाम है। क्या नाम है, अंतरा अनुक नाम है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे शॉर्टकट में मतलब यहाँ पे जैसे में व्यक्ति का जैसे में नाम 2-3 होता है, वैसे ही उसका एक और नाम है आकर्षित का, मतलब आकर्षित का एक और नाम है, उसको हम कहते हैं अंतरान्विक बल। क्या कहते हैं, अंतरान्विक बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आकर्षित का एक और नाम है यहाँ पे अंतरान्विक बल नाम है। यहाँ पे उसका नाम है अंतरान्विक बल नाम है। क्या नाम है, अंतरान्विक बल। अब देखिए अंतरान्विक बल मतलब इसका सही नाम क्या है, तो सही नाम है इसका और क्या नाम है, अंतरा अनुक नाम है। क्या नाम है, अंतरा अनुक नाम है। क्या नाम है, अंतरा अनुक, या इसको कहते हैं आकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, आकर्षण बल भी कहते हैं। तो समझ इतना बात है क्या। तो सबसे पहले अंतरान्विक बल पूछता है और क्वेश्चन आता है कि अंतरान्विक बल क्या है। हम यहाँ पे कहे कि अंतरान्विक बल आपसे पूछेगा कि क्या है, तो हम कह सकते कि पदार्थ के कण जो होते हैं बीच में क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आपस में आकर्षित, मतलब कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतरान्विक बल कहते हैं। ठीक है, समझ इतना बात आ गया। तो आपसे पूछता है, प्रश्न पूछता है कि कैसे, कि पूछेगा कि अंतरान्विक बल क्या है। हम क्या कहें, अंतरान्विक बल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतरान्विक बल कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका उत्तर यहाँ पे अंतरान्विक बल का हम यहाँ पे परिभाषा लिख देंगे। मतलब अंतरान्विक बल क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतरान्विक बल का परिभाषा लिखिए, या कहेगा कि अंतरान्विक बल क्या है, या अंतरान्विक बल से आप क्या समझते हैं। 3 प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक गो लिखेंगे हम, जो ही आपको यहाँ पे उत्तर देना है। हम कहेंगे पदार्थ के कण के बीच के आकर्षण बल में, मतलब बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, अंतरान्विक बल कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वो जिसे क्या कहते हैं, अंतरान्विक बल कहा जाता है, जिसे अंतरान्विक बल कहा जाता है। इतना समझ में आया कि हम यहाँ पे कहे कि अंतरान्विक बल किसे कहते हैं या क्या है, तो पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरान्विक बल कहा जाता है।
अब यहाँ पे सबसे पहले कि किस किस में ठोस में अंतराण्विक बल ज़्यादा पाया जाता है कि कम पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि गैस में अंतराण्विक बल होता है कि नहीं, द्रव में होता है कि नहीं अंतराण्विक बल, यह जानेंगे। तो अंतराण्विक बल मतलब किस में बल ज़्यादा लगाना होता है और किस में कम लगाना होता है। तो देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हम इसके अथी जानते हैं अंतराण्विक बल के यहाँ पे कुछ यहाँ पे ठोस, गैस और द्रव के बारे में। अब यहाँ पे देखिए कि ठोस में मतलब आकर्षण बल ज़्यादा होता है कि कम होता है। आकर्षण का मतलब अब ये बताया कि मतलब बल, आकर्षण बल मतलब किसी में बल लगाना, क्या लगाना, बल लगाना। अब हमें चाहते हैं कि इस बोर्ड में हम घुसना चाहते हैं, इस बोर्ड में घुस पाएंगे, कितनों बल लगाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करें, बहुत कस के बल लगाएंगे। तो क्या हम ज़्यादा बल लगा रहे हैं, ज़्यादा बल लगा रहे हैं कि, तो हम कह सकते हैं कि ठोस में क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है कि नहीं। आए यहाँ पे क्या कहें कि ठोस में क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा। हम इस मार्कर को यहाँ पे दबाना, यहाँ पे मतलब तोड़ना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे तोड़ना चाहते हैं, कितनों यहाँ पे ज़्यादा दम लगाएंगे, ज़्यादा हम दम लगाएंगे तो क्या करेंगे, टूट जाएगा। तो क्या करें कि इस ठोस वाला जो यहाँ पे ठोस मार्कर है, इसमें क्या है, हम ज़्यादा आकर्षण बल लगा रहे हैं कि नहीं। तो यही चीज़ हम कह सकते हैं कि ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा। आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में पाया जाता है, तो ठोस में। किस में, ठोस में पाया जाता है। एक में हम कह सकते हैं कि एक में आपका हो जाएगा यहाँ पे ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा पाया जाता है। अब द्रव में क्या आता है, द्रव। तो देखिए द्रव में क्या होता है कि द्रव में हम कह सकते हैं कि ठोस से क्या होता है, कम यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है, द्रव में कम आकर्षण बल, मतलब हम कह सकते हैं क्या आता है कि बल में मतलब ठोस से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, ठोस से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि आप जैसे में हम कह सकते हैं कि क्या रहता है, क्यों जब हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पानी लाए तो उसमें हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है नहीं ना। जब हम पानी उसको अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पानी के अंदर हाथ घुसा सकते कि नहीं, आए। तो हम क्या रहे कि हम कह सकते हैं ठोस से कम में अति कम, मतलब हम कह सकते हैं क्या ठोस से हम क्या कम आकर्षण बल उसमें लग रहा है। आकर्षण बल का मतलब बल लगाना, किसी चीज़ पे क्या लगाना है, बल लगाना, ठीक है। यही चीज़ हम कह सकते हैं कि ठोस में क्या होता है, मतलब गैस द्रव में कि क्या कह सकते हैं कि ठोस से क्या होता है, कम आकर्षण बल पाया जाता है। क्योंकि क्या रहता है, बहने लगता है। क्या होता है, वो ज़्यादा अगर हम लगाएंगे तो क्या बहने लगेगा, पानी बहने लगेगा कि नहीं। तो इसी कारण तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 में कि द्रव्य लिखा गया, द्रव में आकर्षण बल क्या होता है, ठोस से कम पाया जाता है। क्या होता है, वो ठोस से कम पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, बहने लगता है। पानी क्या होता है, वो जिससे पानी बहने लगता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जिससे पानी बहने लगता है। इतना बात समझ में आ गया कि हम यहाँ पे क्या है कि द्रव में आकर्षण बल क्या होता है, ठोस से कम होता है। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें ठोस से कम अथी लगता है, क्या लगता है, बल, आकर्षण बल कम पाया जाता है। किसमें, वो तो द्रव में। तो हम कह सकते द्रव में आकर्षण बल ठोस से क्या होता है, कम पाया जाता है। क्योंकि मतलब ज़्यादा हम बल लगाएं तो क्या होता है, पानी बहने लगता है कि नहीं। आप तुमको बताते हैं गैस, क्या, गैस। अब गैस यहाँ पे देखो, गैस है तो हम यहाँ पे गैस में क्या होता है कि सबसे कम आकर्षण बल लगाना पड़ता है। हम यहाँ पे जैसे में सर में क्या है, ऑक्सीजन है। हम यहाँ पे हाथ मारेंगे तो हाथ हम मार सकते हैं कि नहीं, हाथ मार सकते कि नहीं। अब हम चाहेंगे कि ठोस में देखो, ठोस में क्या होता है, अगर हम चाहेंगे कि बोर्ड को फोड़ने के लिए तो फूट सकता है एक फेंट में। हम यहाँ पे ज़्यादा बल की आवश्यकता होगा तब यहाँ पे क्या होगा, फूट सकता है कि नहीं। कि हम यहाँ पे लाएंगे लोहा हुआ मारेंगे तभी फूट सकता है ना, फूट सकता है नहीं। अगर हम यहाँ पे जैसे में क्या, इसमें क्या ऑक्सीजन मतलब हवा की मात्रा है कि नहीं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाथ एना कर सकते हैं। या एक और एग्जाम्पल है आपको हम यहाँ पे दिखाते क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फूकना से। अब देखो
अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, फूकना है, क्या है, फूकना है। अब इसको हम ना फोड़ना चाहते हैं, इसमें क्या होगा, ये ना करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम ज़्यादा आकर्षण बल में कह सकते हैं कि आकर्षण बल क्या होता है, कम पाया जाता है। हम इसको कम बल लगाए ना, लगाया कि नहीं कम बल, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गैस में आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि सबसे कम आकर्षण बल किस में पाया जाता है, तो गैस में पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा क्यों, क्योंकि वह उड़ने लगता है। क्या होता है, वो उड़ने लगता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे गैस में सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो क्या होता है, उड़ने लगता है। क्या होता है, वो क्या नहीं लगता है, उड़ने लगता है, जिससे वह क्या होता है, उड़ने लगता है। या कह सकते हैं वह उड़ने लगता है, वह उड़ने लगता है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। इसको यहाँ पे आप उतारिए। इसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं, हम यहाँ पे कहें कि ठोस में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में क्या होता है, आकर्षण बल ठोस से क्या होता है, कम होता है, और गैस में क्या होता है कि सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। तो इतना समझ में आपको आया, इसको नोट करिए। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे पदार्थ के, इसके बाद हम पदार्थ के गुण और जानेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब रिक्त स्थान का मतलब जिसमें जगह होता है, जैसे आपको जैसे यहाँ पे पोल है, पोल में पता चल रहा है कि इसका रिक्त स्थान है, नहीं ना, मगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो क्या होता है, जो कण होता है ना, क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो पोल है, यहाँ पे पोल है, तो देखिए कण रहेगा सब एक तरह, मगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, यहाँ पे माइक्रोस्कोप से, तो क्या होता है, हटा रहता है। कभी भी पदार्थ के कण आपस में सटा नहीं रहता है। क्या होता है, उसी हटले रहता है। क्या होता है, हटले रहता है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि चरबारा गुण, यहाँ पे क्या मतलब पचवारा की चरबारा गुण, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम पदार्थ के गुण क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये आपको पता चल गया, क्या होता है, रिक्त स्थान यहाँ पे होता है। तो लिख लेंगे कि यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और इसके बाद यहाँ पे हम कहें कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और रिक्त स्थान हो गया, और इसके बाद अब रिक्त स्थान को हम यहाँ पे रिक्त स्थान को एक और इसका नाम है अंतराण्विक स्थान नाम है। क्या नाम है, रिक्त स्थान के एक और नाम क्या है, अंतराण्विक स्थान नाम है। आपसे पूछे कि रिक्त स्थान क्या नाम और क्या है, यहाँ पे उसका नाम अंतराण्विक स्थान भी नाम है, अंतराण्विक स्थान नाम है। क्या नाम है, अंतराण्विक स्थान उसका यहाँ पे नाम है। तो देखिए अंतराण्विक स्थान किसे कहते थे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अंतराण्विक स्थान किसे कह सकते हैं। तो देखिए हम कहेंगे, आपसे पूछा जाता है कि अंतराण्विक स्थान क्या है, अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं, अंतराण्विक स्थान से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आपको कुछ नहीं करना, कह सकते कि पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ऐसे प्रश्न बनेगा। देखिए कहेगा कि अंतराण्विक स्थान क्या है, अंतराण्विक होगा, अंतराण्विक यहाँ पे लिख लीजिए, क लिख लीजिए, अंतराण्विक होगा, ठीक है। वो अंतराण्विक स्थान क्या है, पूछेगा कि अंतराण्विक स्थान क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतराण्विक स्थान क्या है, तो हम कहेंगे कि देखिए कि जो यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं,
अंतराण्विक स्थान कहते थे। यहाँ पे लिख लेंगे कि उत्तर में पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। यहाँ पे समझ में आएगा कि अंतराण्विक स्थान क्या है। तो पदार्थ के कणों के बीच में यहाँ पे बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अब देखिए कि ठोस में अंतराण्विक स्थान क्या होते हैं? जिसमें ठोस हो गया, कोई ठोस चीज़ हो गया तो ये ठोस चीज़ है, तो इसमें अंतराण्विक स्थान क्या है? कम है कि ज़्यादा है? क्या है? कम है। क्यों है? देखिए जैसे पोल भी देख लीजिए, इसमें तन की जगह रहता है। हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो तन का क्या होगा? जगह छूटा रहेगा। और ठोस कह सकते हैं द्रव। बताओ कि द्रव में क्या आता है? द्रव में कितना अथी रहता है बताओ? तो हम कह सकते हैं कि द्रव में ठोस से क्या होता है? ज़्यादा रहता है कि नहीं? जैसे में हम उसमें हाथ डुबा सकते हैं कि नहीं? और गैस में बताओ, गैस में अंतराण्विक स्थान क्या होता है? क्या आता है? ज़्यादा आता है कि कम होता है? सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि रिक्त स्थान अगर कम रहता तो हम यहाँ पे ऐसे हाथ और ऐसे हाथ कभी नहीं मार पाते। मगर ठोस में ऐसे यहाँ पे जैसे ठोस जैसे में कोई चीज़ यहाँ पे हमको बंद किया जाएगा, ठीक है, ठोस चीज़ में, तो हम यहाँ पे हाथ मार पाएंगे? नहीं ना मार पाएंगे, है। मगर यहाँ पे क्या हवा है जो इसमें रिक्त स्थान क्या होता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में पाया जाता है? किसमें? तो गैस में। ऐसे भी पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में पाया जाता है? अंतराण्विक स्थान किस में पाया जाता है? तो गैस में। और सबसे कम ठोस में। क्या? ठोस में। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे इसके बारे में लिखा देते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि ठोस में अंतराण्विक स्थान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। आपसे पूछा जाएगा, इसमें पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अंतराण्विक स्थान सबसे कम किस में पाया जाता है? तो ठोस में पाया जाता है। और द्रव में ठोस की स्थान मतलब यहाँ पे कह सकते हैं द्रव में क्या होता है? ठोस से ज़्यादा अंतराण्विक स्थान होता है। और गैस में सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि ठोस यहाँ पे लिख लेते हैं, ठोस में अंतराण्विक स्थान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठोस में अंतराण्विक स्थान कम होता है। और दो में कि द्रव में क्या होता है? द्रव में अंतराण्विक स्थान क्या होता है? ठोस से क्या होता है? ज़्यादा आता है कि नहीं? तो यहाँ पे कह सकते द्रव में ठोस से ज़्यादा, ठोस से अंतराण्विक स्थान, ठोस से अंतराण्विक स्थान क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इसके बाद तीन में क्या होता है कि द्रव में क्या होगा? गैस में क्या होता है? सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि गैस में अंतराण्विक स्थान क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। सबको समझ में आया?
यहाँ पे हम क्या है कि अंतराण्विक स्थान गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम किस में होता है, तो ठोस में होता है। तो यहाँ पे आपका पदार्थ के गुण पूरे खत्म हो गया। क्या हो गया, पदार्थ के पूरे गुण खत्म हो गया। हम बताए थे आप लोग को कि पदार्थ के गुण, सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि पदार्थ के गुण में सबसे पहले क्या होता है कि बताए थे कि सभी कण क्या होता है, सभी कण क्या होते हैं, सभी पदार्थ के कण क्या होता है, हम कह सकते हैं सभी पदार्थ कणों से बना होता है, बताए थे फर्स्ट में। इसके बाद हम बताए थे कि सभी कण अत्यंत क्या होता है, सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सूक्ष्म होता है। और 3 में बताए थे कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। 3 गो हो गया। इसके बाद हम बताए थे कि पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होता है, आकर्षित होते हैं। क्या होता है, आकर्षित। और इसके बाद हम बताए, अभी इससे पहले हम बताएं कि पदार्थों के कण के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो आपसे पदार्थ के गुण पूछेगा तो आप बता देंगे, बन जाएगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो देखिए भौतिक अवस्था से हम देखें, भौतिक अवस्था से तो पदार्थ की 5 होता है। कितना होता है, 5। और आधुनिक रूप से देखें तो क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3। तो हम पहले यहाँ पे भौतिक रूप से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, भौतिक रूप से। तो यहाँ पे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को। देखिए हम यहाँ पे भौतिक रूप से पदार्थ 3 ही प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 5 प्रकार का यहाँ पे बता चुके थे, इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं कि भौतिक रूप से पदार्थ की अवस्थाएं कितने होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। और आधुनिक रूप से पदार्थ की अवस्थाएं कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। मगर हम यहाँ पे भौतिक रूप से देखेंगे और 5 का आपको नाम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 हम नाम बता देंगे। तो यहाँ पे हम कहें कि पदार्थ की अवस्था, क्या कहें, पदार्थ की अवस्था, अवस्थाएं लिख लीजिए, अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए हम यहाँ पे क्या है कि पदार्थ की अवस्थाएं तनका नीचे लिख लेते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए कि हम कहें कि भौतिक रूप से पदार्थ तीन प्रकार, मतलब 3 अवस्था होते हैं। कितने होते हैं, 3 अवस्था में बांटा जा सकता है। मगर आधुनिक रूप से कितने, 5। कितने होते हैं, 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, भौतिक रूप से हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भौतिक रूप से पदार्थ की अवस्थाएं, तीन क्या होता है, 3 मतलब यहाँ पे कह सकते भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्था में, सॉरी कितना, 3 अवस्था में बांटा गया है। मगर हम यहाँ पे बताएंगे, हम 5 आपको अवस्था बताएंगे। क्या होगा, 5 अवस्था हम बताएंगे। देखिए भौतिक रूप से तो पदार्थ की 3 अवस्था है। कौन कौन होता है, तो वो ठोस अवस्था होता है। क्या होता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और वो क्या होता है, गैस अवस्था। और आधुनिक रूप से होता है, कितना होता है, यहाँ पे 5 होता है। तो एक होता है ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था, एक गैस अवस्था, एक होता है प्लाज्मा, एक क्या होता है, BEC होता है। क्या होता है, BEC। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्लाज्मा के बारे में तनकी हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। मुख्य रूप से 3 ही हम देखेंगे पदार्थ में। क्या देखेंगे, ठोस, द्रव और क्या देखेंगे, गैस। क्योंकि यहाँ पे किताब में आपको यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में कम ही बताया गया है, तो कम ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन अवस्था है यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक में होता है गैस, यहाँ पे ठोस अवस्था होता है। क्या होता है, ठोस अवस्था। ठीक है, और 2 में होता है, 2 में क्या होता है, द्रव अवस्था होता है। क्या होता है, द्रव अवस्था। और 3 में क्या होता है, गैस अवस्था होता है। क्या होता है, गैस अवस्था। और यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 में क्या होता है, 4 में होता है प्लाज्मा होता है। क्या होता है, 4 में प्लाज्मा। और 5 में क्या होता है, BEC होता है। क्या होता है, BEC।
तो आपसे पूछेगा कि पदार्थ मतलब भौतिक रूप से पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती है। और आधुनिक रूप से पूछे तो क्या होता है? 5। तो कौन कौन होता है भौतिक रूप से? 3 कौन होता है? तो ठोस, द्रव और गैस। और देखिए हमारे शरीर में भी 3 ही अवस्थाएं पाए जाते हैं। हमारे शरीर में भी क्या होता है? हमारे शरीर में भी 3 ही अवस्था पाए जाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, आपको हम बताते हैं कि कौन कौन अवस्थाएं होते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण के तौर पे हम कहें कि मानव के शरीर में 3 ही अवस्थाएं पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 ही अवस्थाएं। तो कौन कौन होता है तो हम तुमको बताते हैं। यहाँ पे हम कहें उदाहरण के तौर पे हम कहें कि उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे कहें तो मानव के शरीर में मानव के शरीर में कितने अवस्थाएं होते हैं? 3 अवस्था ही पाया जाता है। अवस्था ही 3 अवस्था ही पाया जाता है। और कौन कौन अवस्था है? तो सबसे पहले देखिए मानव के शरीर में पहले क्या है? हड्डी और क्या है? दांत है। हड्डी और दांत हम पहले कहेंगे। क्या कहेंगे? हड्डी और दांत। हम यहाँ पे क्या है कि हड्डी, यहाँ पे क्या कहे? हड्डी और क्या कहे? दांत। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हड्डियाँ। क्या? हड्डियाँ और क्या होता है? दांत और दांत। अब बताओ हड्डी और दांत क्या है? गैस अवस्था है कि ठोस अवस्था है कि द्रव अवस्था है? हड्डी क्या है? पूरे बज्जर है, तो बज्जर तो क्या है? ठोस अवस्था है। ठोस का मतलब जो ठोस चीज़ हो। क्या चीज़ हो? ठोस चीज़ हो, वो आपका ठोस अवस्था हो जाएगा। तो देखिए दांत और हड्डी क्या है? पूरे ठोस है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? आपका ठोस अवस्था में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था में आपका हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में। ठीक है। और एक चीज़ बताए, जो रक्त क्या कहे? वो रक्त तथा जल मानव के शरीर में होता है। रक्त का मतलब खून और जल रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, दोबारा में हम कह सकते हैं कि होता है दोबारा में रक्त तथा जल। अब बताओ रक्त तथा जल क्या होता है? गैस होता है कि द्रव होता है कि ठोस होता है? बताओ तो क्या होता है? द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है कि नहीं? लिक्विड में जो भी चीज़ हो वो आपका क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव। तो द्रव अवस्था में क्या है? द्रव अवस्था में। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि मानव के शरीर में एक और चीज़ होता है, फेफड़ा और क्या होता है? हवा। होता है कि नहीं? फेफड़ा और हवा होता है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि फेफड़ा और क्या होता है? हवा और हवा। हाँ बताइए क्या कहे यहाँ पे? फेफड़ा। क्या कहे वो? फेफड़ा और क्या होता है? हवा होता है। क्या होता है? हवा। अब बताइए एक चीज़ यहाँ पे कि बताओ कि फेफड़ा और हवा क्या है? गैस है कि द्रव है कि ठोस है? तो देखिए जो भी हवा पदार्थ है वो आपका क्या? गैस में होता है। क्या होता है? गैस अवस्था में होता है। फेफड़ा में भी क्या होता है? हवा की आवश्यकता होती कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं आपका क्या होता है? गैस अवस्था होता है। तो देखिए गैस अवस्था। तो हम कहें यहाँ पे कि मानव के शरीर में भी 3 ही अवस्था पाए जाते। कितने अवस्था पाए जाते? 3। कौन कौन अवस्था? द्रव अवस्था, गैस अवस्था और क्या होता है? ठोस अवस्था। तो देखिए हम यहाँ पे मुख्य रूप से तब यहाँ पे मानव के शरीर में 3 अवस्था होते, तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम तीनों यहाँ पे पढ़ेंगे कि नहीं? और एक चीज़ बताइए कि हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है? बताओ तो कितना पानी, कई % हमारा यहाँ पे शरीर में पानी बना हुआ है? बताओ हमारे शरीर का कितना % पानी का मतलब बना होता है? तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर का 70% भाग क्या होता है? पानी से बना होता है। क्या होता है? वो पानी से बना हुआ है।
आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर मतलब जो शरीर है मनुष्य का वो कितना % पानी से बना होता है, तो 70%। कितना %? 70%। ये आपको याद बहुत ज़रूरी रखना है। ये स्टार में लिख देते हैं कि हमारे शरीर में क्या कहे वो, हमारे शरीर में 70%, कितना? 70% भाग पानी से बना हुआ है। हम यहाँ पे क्या कहें कि हमारा जो शरीर है कितना % से बना होता है, क्या % पानी से बना होता है? 70%। तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आया। तो देखिए आज भर इतना ही हम अवस्था के पूरे प्रकार जान लें। कल की क्लास में हम यहाँ पे द्रव अवस्था जानेंगे, ठोस अवस्था जानेंगे और क्या, गैस अवस्था जानेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।